गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अपना जो लेसन है यहाँ तक हो गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो हालदार साहब जो है 2 बार उस कस्बे से गुजरे मूर्ति लगाने के लिए। उससे पहले भी जाते थे। तो पहली बार जब 15 दिन के बाद आए थे तो मूर्ति पर जो है काला चश्मा लगा हुआ था, चौकोना। फिर 15 दिन के बाद जब आए दूसरी बार तो क्या था उनके चेहरे पर, नेताजी के चेहरे पर जो है गोल सर्कल वाला चश्मा था। तो बहुत खुशी होती है और पानवाले से कहते कि वाह भाई वाह, आपके सुभाष चंद्र बोस जी कपड़े तो नहीं बदलते मगर चश्मे तो बदलते हैं, बोल के सोचते। तो देखो तीसरी बार फिर नया चश्मा था। जब थर्ड टाइम आए या फिर 15 दिन के बाद फिर आए तो अब तीसरी बार जो है फिर नया चश्मा है। चश्मे बदलते जा रहे वहां पर नेताजी की मूर्ति पर। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। ये आदत पड़ गई उनको। हर 15 दिन में जब आते तो कस्बे में वहीं पर रुकना, पान वाले की दुकान पर पान खा लेना और मूर्ति को देखना, यही आदत हो गई थी उनको। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। तो इनका कौतूहल यानी जो जिज्ञासा है, जो एंथुसियाज्म है, जानने की इच्छा जो है बहुत पीक तक चले गया था। आखिर क्या बात है, चश्मा कैसे बदलते जा रहा बोल के वो जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी। तो एक बार पान वाले से ही पूछ लिए, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? क्या भाई आपके नेताजी का चश्मा तो जब भी मैं हर 15 दिन में आ रहा हूँ तो हर 15 दिन में देख रहा हूँ मैं मूर्ति को, तो चश्मा बदलते जा रहा है। पान वाले के खुद मुंह में पान ठूसा हुआ था। ठूसा हुआ यानी भरा हुआ, पान फुल था उसके मुंह में। पान वाले की दुकान पर जो पान वाला है ना बेटे, उसके मुंह में खुद पान था। तो उससे पूछते ना हालदार साहब कौन बदलते ऐसा बदल कैसे जाता बोले। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कैसा था पान वाला बोले तो काला मोटा, बिल्कुल मोटा और हमेशा हंसमुख, खुशी का चेहरा समझो, हमेशा हंसते रहता था। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, ऐसा था उसका चेहरा। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। हालदार साहब का जो क्वेश्चन था वो सुनकर आंखों से ही हंसा, क्योंकि मुंह में पान था ना, हंसे तो बाहर आ, तो आंखों से ही हंसा। उसकी तोंद तिरखी, तोंद यानी पेट कैसा है, इतना बड़ा है उसका, इतना बड़ा पेट है। तो उसकी तोंद तिरखी यानी ऐसा, पान मुंह से कुछ भी बात करना बोल तो ऐसा मुंह में पान जो है वो थूकना ना मिले, तो ऐसा हिला, हिलते ही उसकी तोंद भी हिली, तिरखी यानी हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो ऐसा तिरखा बहुत मुश्किल से तिरक के दुकान के पीछे ऐसा तिरक के पान थूक के फिर हालदार साहब को उनके प्रश्न का जवाब दिया कि हाँ, अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर पान खा कर वो उनके दांत भी कैसे हो गए बोले तो लाल हो गए थे। कथा रहता ना बेटे उसमें, तो लाल हो गए थे। तो हंसते हुए बोला कि कैप्टन बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। तो एक आदमी का नाम बोला पान वाला कि कैप्टन है उसका नाम, वो चश्मे वाला है और वो बदलते रहता, यहाँ पे चश्मे बोल के बोलता हालदार साहब से। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। क्या करता है आखिर वो कैप्टन बोल के पूछा। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या करता बोल के पूछते ना, तो चश्मा चेंज करता, हर बार यहाँ पे आता आके चश्मा चेंज करता नेताजी की मूर्ति पर। क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो उनको चेंज करता बोले मगर उनको समझ में नहीं आया आखिर क्या चेंज करता। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो जब पान वाला समझा था क्या चेंज करा बोले तो
सपोज पहले क्या था, चौकन्ना वाला चश्मा था नेताजी की मूर्ति पर। तो कोई ग्राहक, ये कैप्टन जो है बेटे चश्मे वाला है, यानी चश्मे बेचता हो, तो कोई ग्राहक, कोई गिराक आके वो चौकन्ना फ्रेम ही वाला चश्मा होना बोले तो ये कैप्टन क्या करता है, सीधा मूर्ति का नहीं जाता, वहीं पर है ना वो फ्रेम, वो निकाल देता, वो बेच देता, फिर दूसरा चश्मा लगा देता मूर्ति पर। ऐसा इसलिए चेंज होते जा रहा। सपोज सेकंड टाइम कौन सा चश्मा था, सर्कल वाला गोल चश्मा था। तो कोई ग्राहक को वही पसंद आ गया, तो फिर से कैप्टन क्या करता था, मूर्ति के पास जाता, वो चश्मा निकाल देता, उसको बेच देता, फिर दूसरा चश्मा लगा देता। इसलिए चश्मे बदलते जा रहे थे। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। अब समझ में आया हालदार साहब को कि हर 15 दिन में चश्मे कैसे बदलते जा रहे। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। हाँ, अब उनको समझ में आ रहा। अच्छा ये बात है, यहाँ पे इस कस्बे में एक आदमी है जिसका नाम कैप्टन है और वो चश्मे बेचता है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। नेताजी को चश्मा कंपलसरी रहता था बेटा, अगर वो नहीं है तो उनको क्या है, उनको अपमान करे जैसा दिखता। तो इसीलिए कैप्टन क्या करता था, उनका कंप्लीट फिगर ऐसा रहना परफेक्ट बोल के, चश्मे की कमी है तो चश्मा लगा दिया था। तो हाँ, चश्मे बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं दिखती थी, बल्कि आहत करती थी। आहत यानी घायल, दिल को घायल करती थी। इनकम्प्लीट है मूर्ति बोल के दिल को घायल कर रही थी, इसीलिए वो जाके चश्मा लगा दिया। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। असुविधा बोले तो अनकंफर्टेबल। तो कैप्टन सोचा होगा कि नेताजी को बगैर चश्मे के अनकंफर्टेबल फील हो रहे होंगे, इसीलिए लाके चश्मा लगा दिया। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। छोटी सी दुकान भी है कि नहीं कि उसके बाद बहुत कम फ्रेम्स रहते बेटे चश्मे के, तो उसमें से बेचारा लाके लगा दे रहा था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम कोई दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो अब समझ में आ गया पूरी कहानी हालदार साहब को। हाँ, ऐसा एक आदमी है, कैप्टन है, वो चश्मे बेचता, उसको बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति पसंद नहीं आई, तो इसलिए अपने छोटे से जो दुकान है उसमें से ही फ्रेम्स निकाल के लाके लगा। मगर बदलते कैसे बोलते, कोई ग्राहक आके वही चश्मा पूछे तो जाके ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं निकाल रहा बेटे। कैप्टन क्या करता, मूर्ति के पास जाके ऐसा ठहर के क्षमा मांगता, उनसे माफ़ी मांगकर, क्योंकि मैं ये चश्मा ले रहा हूँ बोल के माफ़ी मांगकर चश्मा लेता, फिर दूसरा वहाँ पे फिट कर देता था। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है बोल के हालदार साहब सोचे। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। तो पान वाले ये पूरा पान खाते खाते पूरा सोच लिया, इमेजिन कर लिया ये है बोल के, मगर फिर बोले पान वाले से, लेकिन भाई एक बात अभी तक समझ में नहीं आई मेरे। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो ये पान वाले से बोले, हालदार साहब पूरी बात तो समझ में आ गई, मगर एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, आखिर मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा किधर गया? जब मूर्तिकार बनाता ना पुतला, तो उनको भी मालूम है ना चश्मा रहता नेताजी के चेहरे पर बोल के, तो वो चश्मा कहाँ गया बोल के पूछता पान वाले से। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। पान वाला ऑलरेडी दूसरा, पहला थूक के इनसे बात करा ना, फिर दूसरा पान डाल लिया ऑलरेडी मुंह में। दोपहर का समय था, आफ्टरनून का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। दोपहर का समय था, धूप भी थी, तो ज़्यादा गिराक नहीं था, तो पान वाला क्या है, आंखों से ही हंसा, क्योंकि मुंह में पान है ना, फिर आंखों से ही हंसा। उसकी तौन तिरछी, फिर उन्हें कुछ भी बात करना बोलता है सो मुँह में से पान थूकना, फिर बात करना। थूकना बोले तो पहले ऐसा मुश्किल से हिलना, तो उसकी तौन भी उसके साथ हिलती। तौन हिली, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे फीक तूकी और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया।
फिर तोन हेलिए, फिर मुंह में है सो पूरी थूक जो है पान का वो थूक दिए। थूकने के बाद फिर पलट के हाथ में कत्था लगाते सो जो लकड़ी रहता ना बेटे, वो वहाँ पे पटक दिया। पटक के बोलने लगे, मास्टर बनाना भूल गया होगा भाई, बोल के बोला। यानी जो मास्टर है, मूर्तिकार जो बनाया था मोतीलाल, शायद वो बनाना भूल गया, इसीलिए अपना कैप्टन लगा रहा ना चश्मे, बोल के बोलता। थैंक यू बच्चों।